हेलो स्टूडेंट। आज मैं तुम लोगों को बताने जा रहा हूँ कि कैसे यहाँ पे एक प्रोजेक्ट हम लोग जावा के अंदर बनाते हैं। जावा में प्रोजेक्ट बनाने के लिए मैंने कुछ यहाँ पे छोटा सा एक मॉड्यूल बनाया है, जिसमें फ्रंट एंड में जावा नेटबिन्स यूज किया गया है और बैक एंड में माई एसक्यूएल है, यानी डाटा जो स्टोर होगा वो माई एसक्यूएल के अंदर होगा। तो इस प्रोजेक्ट के जरिए तुम लोगों को मदद मिलेगा कि हाँ, कैसे सॉफ्टवेयर, इसमें छोटा मोटा सॉफ्टवेयर डेवलप करना है और तुम लोगों को प्रोजेक्ट बनाने में ये हेल्प करेगा। सबसे पहले मैं इसे रन करा कर दिखाता हूँ ये कैसे काम कर रहा है, फिर इसके कोड को समझाऊंगा कैसे इसके लिए कोडिंग करते हैं। सबसे पहले हमने एक लॉगिन फॉर्म बनाया है। ये हमारा लॉगिन फॉर्म है। ठीक है, जैसे ही लॉगिन करेंगे इस लॉगिन फॉर्म में, ठीक है, मैंने यूजर नेम दिया है एडमिन और इसका पासवर्ड भी है एडमिन। जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करेंगे, अगर पासवर्ड गलत होगा या यूजर नेम गलत होगा तो ये एक मैसेज देगा, रॉन्ग यूजर नेम और पासवर्ड। लेकिन अगर सब कुछ सही है तो ये नेक्स्ट स्क्रीन को लाएगा। तो ये मैं लॉगिन कर रहा हूँ। इस बार मैंने राइट यूजर नेम और पासवर्ड इंटर किया है तो स्क्रीन पे मैसेज आ गया, वेलकम टू स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम। जैसे ही ओके क्लिक करूंगा एक नया स्क्रीन आ जाएगा। ये स्क्रीन मेन मेनू का है। इसमें मैंने ऐड स्टूडेंट, मॉडिफाई स्टूडेंट, डिलीट स्टूडेंट, डिस्प्ले स्टूडेंट और एग्जिट, इतने ऑप्शंस को मैंने रखा है। सबसे पहले ऐड स्टूडेंट करेंगे। जैसे ही ऐड स्टूडेंट पे क्लिक करेंगे फिर से एक नया स्क्रीन आएगा और इसके जरिए हम लोग इंफॉर्मेशन एंट्री करेंगे। कोई भी एक रफ डाटा इसमें मैं एंटर कर देता हूँ। 2000 क्लास यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया, 12 साइंस, सेक्शन बी, और डेट ऑफ एडमिशन मैंने आज का ये खुद से डिस्प्ले करने का यहाँ पे हमने डाल दिया है, ये इंटर करने का जरूरत नहीं है। और जैसे ही सबमिट करेंगे एक एरर मैसेज आ रहा है, डाटा टू लॉन्ग फॉर क्लास। अच्छा, क्लास का साइज हमने ज़्यादा कर दिया है, इसलिए फिलहाल ऐसे करते हैं, फिर माई एसक्यूएल में जाकर क्लास के साइज को चेंज कर देंगे तो ये सही हो जाएगा। फिलहाल क्लास 8 सेलेक्ट कर रहे हैं और सेक्शन बी सबमिट। 1001 का एंट्री पहले से किया हुआ है तो यहाँ पे 1002 कर दें, उसके बाद सबमिट करेंगे। आप लोग देख रहे होंगे कि जैसे ही मैंने सारा इंफॉर्मेशन सही फिड किया तो ये मैसेज आ गया, रिकॉर्ड इंसर्टेड सक्सेसफुली। और जैसे ही ओके करेंगे ये फिर से हमारे सामने ब्लैंक स्क्रीन आ जाएगा न्यू एंट्री के लिए। अगर हम एग्जिट पे क्लिक करते हैं तो ये सॉफ्टवेयर क्लोज कर देगा। मेन मेनू पे जाएंगे तो वापस इस मेनू को ले आएगा। अब ऐड स्टूडेंट के बाद है मॉडिफाई स्टूडेंट। ये कैसे काम करता है वो दिखाता हूँ। जैसे अभी जस्ट हमने एक रिकॉर्ड इंटर किया है जिसका एडमिशन नंबर था 1002। सर्च करके देखते हैं, रिकॉर्ड फाउंड, ये उसका डिटेल आ गया, ये जस्ट अभी मैंने इंटर किया है। इसमें अगर करेक्शन करना है तो मैं कर सकता हूँ, राहुल कुमार रंजन। हमने फादर्स नेम में ये चेंज कर दिया, राहुल कुमार रंजन। ऐसे ही मैं सारे इंफॉर्मेशन को यहाँ पे मॉडिफाई कर सकता हूँ। और जैसे ही मैं अपडेट बटन को क्लिक करूंगा ये रिकॉर्ड अपडेट हो जाएगा। फिर से हम लोग देख सकते हैं ये रिकॉर्ड अपडेट हुआ या नहीं हुआ। नाउ इट डिस्प्लेज राहुल कुमार रंजन, जो अभी जस्ट मैंने इंटर किया था। तो इस तरीके से यहाँ पे मॉडिफिकेशन का काम किया जा सकता है। कैंसिल, सॉफ्टवेयर को क्लोज कर देगा। मेन मेनू पे जाएंगे तो वापस फिर से इसको एक बार हम रन करा लेते हैं। ठीक है, एडमिन एडमिन, जब रन कराएंगे तो हमारे सामने फिर से वो सॉफ्टवेयर आ जाएगा।
हमने ऐड स्टूडेंट का काम कर लिया, मॉडिफाई का काम कर लिया। अब डिलीट करके देखते हैं। डिलीट पे जैसे ही हमने क्लिक किया, ये फिर से एडमिशन नंबर मांग रहा है, तो 1002। डिलीट पे क्लिक करेंगे, रिकॉर्ड डिलीटेड। नाउ कम टू मेन मेनू, और नेक्स्ट है डिस्प्ले स्टूडेंट। जब डिस्प्ले पे करेंगे तो ये दिखाएगा। अभी फिलहाल इसके अंदर एक ही रिकॉर्ड है, सिर्फ एक रिकॉर्ड है इसके अंदर। तो एक रिकॉर्ड को दिखा रहा है। अभी हमने 1002 का इंटर किया था, जिसको कि अभी जस्ट हमने डिलीट भी कर दिया, इसलिए वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हो रहा है। तो इस तरह से हमारा सारा मॉड्यूल यहाँ पे काम करेगा। इसके लिए हमने सबसे पहले काम क्या किया है, कैसे सॉफ्टवेयर को बनाएंगे। तो इसके लिए हमने एक इंटरफेस डिजाइन कर लिया, जिसपे हमने एक लेबल लिया है, स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम। यहाँ भी एक लेबल है जिसपे हमने एक आइकन को डिस्प्ले किया है, लॉग का, यूजर नेम पासवर्ड। ये सब कुछ हमने डिजाइन कर लिया। अब इसका कोडिंग हमने क्या किया वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये सिस्टम का कोड है, इसको मैं हाइड कर देता हूँ। बीटीएन लॉगिन, इस बटन का नाम है बीटीएन लॉगिन। ये नाम हमने यहाँ पे दिया था, बीटीएन लॉगिन। तो इस बटन का नाम है बीटीएन लॉगिन, इसी पे हमने कोडिंग किया है। सबसे पहला काम हमने क्या किया है, कनेक्शन क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया है कौन। और कनेक्शन क्लास यूज करने के लिए एक पैकेज इंपोर्ट करना पड़ता है, इंपोर्ट जावा डॉट एसक्यूएल डॉट स्टार। इसके बाद एक और हमने पैकेज इंपोर्ट किया है, जावा एक्स डॉट स्विंग डॉट जे ऑप्शन पे, ताकि मैं दूसरे मैसेज बॉक्स में आउटपुट को डिस्प्ले करा सकूं। तो बीटीएन लॉगिन पे यानी लॉगिन बटन पे क्लिक करने के बाद ये कैसे काम करेगा, इसके लिए यहाँ पे पूरा कोडिंग किया हुआ है। ट्राई के अंदर हमने ये सारे कोडिंग को लिखा है, क्योंकि कनेक्टिविटी का जो भी स्टेटमेंट होता है, जो भी हम लोग कोडिंग करते हैं, उसमें एक्सेप्शन थ्रो करता है। और इसलिए इसको ट्राई ब्लॉक के अंदर हम लोग लिखते हैं, जैसा कि पहले एक्सेप्शन हैंडलिंग में हमने बताया भी है। क्लास डॉट फॉर नेम, सबसे पहला हमने ये स्टेटमेंट लिखा है इसके अंदर, जिसमें कॉम डॉट माई एसक्यूएल डॉट सी जे डॉट जेडीबीसी डॉट ड्राइवर, ये माई एसक्यूएल के साथ जावा को कनेक्ट करने के लिए ड्राइवर है जिसका नाम है। अगर आप नाम भूल जाते हो तो नाम आप यहाँ से देख सकते हो लाइब्रेरी के अंदर, किसका क्या नाम है। तो ये नाम यहाँ पे दिखाता है कौन सा कनेक्टर है। सबसे पहले आपको इसको ऐड करना होता है, तभी आप इसको यहाँ पे यूज कर सकते हैं। इसके बाद कौन, जो कि कनेक्शन क्लास का ऑब्जेक्ट है, कौन इक्वल टू ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन जेडीबीसी कोलोन माई एसक्यूएल कोलोन डबल स्लैश लोकल होस्ट स्लैश डीएबी। डीएबी यहाँ पे हमारे डाटाबेस का नाम है। मैंने जो डाटाबेस यूज किया है उस डाटाबेस का नाम है डीएबी। ठीक है। और इसके अंदर जो हमने टेबल यूज किया है वो भी दिखा देता हूँ। ठीक है, इसके अंदर दो टेबल है। एक टेबल है लॉगिन नाम का और एक टेबल है स्टूडेंट नाम का। ये दोनों टेबल डीएवी नाम के डेटाबेस के अंदर है। इसके स्ट्रक्चर को भी दिखा देता हूँ। लॉगिन टेबल के अंदर हमने तीन फील्ड रखा है, यू नेम यूजर नेम के लिए, पीडब्ल्यूडी पासवर्ड के लिए, और स्टेटस एक्टिव और डीएक्टिव के लिए। वैसे ही एक और टेबल इसके अंदर हमने बना रखा है स्टूडेंट नाम का, जिसमें इतने सारे फील्ड हैं। तो यही दो टेबल को अभी हमने यूज किया है कोडिंग में। तो ये डीएवी डाटाबेस का नाम है, और माई एसक्यूएल की यूजर का नाम है रूट, और पासवर्ड मैंने दिया है मैनेजर। इसके बाद हमने स्टेटमेंट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लिया एसटीएमटी नाम का, जिसके जरिए हम एसक्यूएल कमांड को रन करा पाएंगे। यहाँ पे हमने लिखा है एस टी एम टी डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी, और ये किस क्वेरी को रन कराएगा वो हमने यहाँ लिखा है, सेलेक्ट स्ट्रिंग फ्रॉम लॉगिन। लॉगिन यहाँ डाटाबेस में टेबल का नाम है लॉगिन। तो इस टेबल में सर्च करेगा जो भी हम लोग यूजर नेम और पासवर्ड इंटर कर रहे हैं। जो भी यूजर नेम इंटर करेंगे वो यहाँ पे इस बॉक्स में हम लोग इंटर कर रहे हैं, और पासवर्ड पासवर्ड में इंटर कर रहे हैं। तो उसको सर्च करेगा डाटाबेस में, अगर वो सही होगा तो ये वैल्यू रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। और उसके बाद ये मैसेज आ रहा है, वेलकम टू स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम। इसके बाद हमने क्या किया है कि मेन ऑप्शंस को रखने के लिए
मेन मेनू जो है उसका एक ऑब्जेक्ट बना लिया। ये मेन मेनू, यहाँ पे एक और फ्रेम है, ये जो फ्रेम है इसका हमने एक ऑब्जेक्ट बना लिया है एम नाम का। और जैसे ही लॉगिन होगा तो मेन मेनू का फ्रेम जो है, फॉर्म जो है, विंडो जो है, वो स्क्रीन पे डिस्प्ले करने लगेगा। इसके लिए हमने इसके सेट वेजिबल को ट्रू कर दिया है। और जो लॉगिन का पेज है, ये जो हमारा अभी करंट पेज है, ये हाइड हो जाएगा और ये डिस्प्ले हो जाएगा। इसी के लिए हमने यहाँ पे कोडिंग लिखा है सेट विजिबल। सेट विजिबल ये लॉगिन फॉर्म के लिए काम कर रहा है, तो इसका सेट विजिबल हमने फॉल्स कर दिया है। और मेन मेनू का हमने सेट विजिबल ट्रू कर दिया है ताकि वो दिखे। ये क्लियर करने के लिए हमने कोडिंग लिखा है। जब कोई एरर आ जाता है तो फिर से आप एंट्री करेंगे, तो ये टीएक्सटी क्लियर जो यहाँ पे कॉल किया है हमने, वो उसका कोडिंग यहाँ पे है। तीनों बॉक्सेस को हमने, दोनों बॉक्सेस को क्लियर कर दिया। और ग्राफ फोकस क्या करता है, उस टेक्स्ट फील्ड में पॉइंटर को फिक्स करता है, यानी कर्सर इस बॉक्स के अंदर आ जाएगा। ठीक है। वैसे ही एक और बटन है यहाँ पे, कैंसिल बटन। कैंसिल बटन के लिए हमने एक लाइन का कोडिंग किया है, सिस्टम डॉट एग्जिट 0। तो अब जब इसको रन कराते हैं, ये लॉगिन पेज का कोडिंग था। ये लॉगिन पेज है। यहाँ पे हमने यूजर नेम और पासवर्ड, तो यहाँ पे देखोगे लॉगिन टेबल के अंदर हमने क्या इंटर कर रखा है वो मैं आपको दिखाता हूँ। यूजर नेम में हमने लिखा है एडमिन, जिसमें ए कैपिटल है। पासवर्ड में हमने लिखा है एडमिन, जो कि स्मॉल में है। तो वही यूजर नेम और पासवर्ड अगर हम यहाँ पे टाइप करेंगे, अगर कुछ और टाइप कर देते हैं, जैसे हमने यहाँ पे टाइप कर दिया राज, और यहाँ पे कुछ और टाइप कर दिया, तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, लिख देगा रॉन्ग यूजर नेम और पासवर्ड। तो करेक्ट यूजर नेम और पासवर्ड जो डाटाबेस में हमने इंटर कर रखा है वहां से ये मैच कराएगा। तो यूजर का नाम है एडमिन और पासवर्ड है स्मॉल में एडमिन, सारा लेटर स्मॉल है, तो यहाँ पे स्मॉल में। और जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो ये डाटाबेस के साथ मैच करेगा। मैच करने के बाद ये मैसेज दे रहा है। ठीक है। तो ये हमारा नेक्स्ट स्क्रीन आ जाता है। अब इस स्क्रीन पे इतने सारे ऑप्शन है, जैसे ऐड स्टूडेंट। तो अब यहाँ पे स्टूडेंट डाटा में एंट्री करना है। इसके लिए जो टेबल है स्टूडेंट टेबल, इस ये टेबल है, इसमें पहले से एक रिकॉर्ड हमने रखा है। ये एक रिकॉर्ड इसमें स्टोर है। अब सेकंड रिकॉर्ड को यहाँ पे स्टोर करेंगे। सेकंड डाटा एंट्री कर लें इसमें 1002, नाम कुछ और रख लें। डेट ऑफ बर्थ कुछ इंटर कर लें। सबसे पहले हमने ईयर एंटर किया है, उसके बाद मंथ है, फिर डे है। क्लास जो भी यहाँ से क्लास सेलेक्ट करना है वो क्लास सेलेक्ट करेंगे। सपोज आई एम टेकिंग 9 एंड सेक्शन इज बी। डेट ऑफ एडमिशन यहाँ पे खुद से डिस्प्ले कर रहा है। सबमिट पे जैसे ही क्लिक करेंगे ये रिकॉर्ड हमारा, मैसेज आ गया कि रिकॉर्ड इंसर्टेड सक्सेसफुली। नाउ कम टू दिस एंड सी रिकॉर्ड यहाँ पे है या नहीं। नाउ सी हियर, इसके पहले जब हमने सेलेक्ट कमांड को रन कराया था तो केवल एक रिकॉर्ड यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा था। नाउ सी हियर, अब ये दो रिकॉर्ड को डिस्प्ले कर रहा है। सेकंड रिकॉर्ड जो है 1002 का, ये जस्ट अभी हमने इंटर किया है, जो यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है। नेम में कवि, फादर्स नेम में रंजन कुमार, डेट ऑफ बर्थ, क्लास, सेक्शन और डेट ऑफ एडमिशन, यहाँ से हमने जो इंटर किया वो हमारे डाटाबेस में सक्सेसफुली स्टोर हो चुका है। इसके बाद जितना भी रिकॉर्ड एंटर करना है वो हम लोग यहाँ से कर सकते हैं। एक दो रिकॉर्ड मैं और एंटर कर कर दिखाता हूँ। याद रखिएगा यहाँ पे मैंने एडमिशन नंबर पे प्राइमरी की लगा रखा है, तो सेम एंट्री यहाँ पे नहीं देंगे, हमेशा अलग एंट्री देंगे। अगर सेम एंट्री देते हैं तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, ये एरर मैसेज देगा, दिस डाटा ऑलरेडी एग्जिस्ट। एक नया रिकॉर्ड फिर से मैं एंटर कर रहा हूँ।
क्लास 10 कर देता हूँ, सेक्शन सी कर देता हूँ, सबमिट। मैंने एक और रिकॉर्ड यहाँ पे स्टोर किया और देखता हूँ कि अब ये रिकॉर्ड यहाँ पे क्या, नाउ सी है, डाटाबेस में 3 रिकॉर्ड एंटर हो चुका है और ये तीनों रिकॉर्ड हमारे स्क्रीन पे यहाँ पे दिखा रहा है ना। नाउ कम टू नेक्स्ट मॉड्यूल। अभी हमने यहाँ पे स्टूडेंट एंट्री का काम कर लिया, फिर से मैं मेन मेनू पे जाऊंगा तो वापस वो मेनू आ जाएगा जहां से मैं नेक्स्ट कमांड को कर सकता हूँ। और अगर मैं एग्जिट पे क्लिक कर देता हूँ तो ये सॉफ्टवेयर क्लोज हो जाएगा। तो अभी सॉफ्टवेयर क्लोज नहीं करना है, मेन मेनू पे फिर से। नाउ कम टू सेकंड मॉड्यूल, दैट इज मॉडिफाई स्टूडेंट। तो ये मॉडिफाई स्टूडेंट का फॉर्म है। यहाँ पे अगर किसी रिकॉर्ड को सर्च करना है तो पहले रिकॉर्ड सर्च कर लेंगे, इसमें जो भी मॉडिफिकेशन करना है वो कर सकते हैं। हमने इसके नेम में कुमार सिंह ऐड कर दिया, अपडेट। देखेंगे कि अब पहले यहाँ पे सिर्फ एस नेम में कवि था, और अब देखेंगे कि ये नया वैल्यू दिखाता है कि नहीं। नाउ सी हियर, अब यहाँ पे वैल्यू क्या दिखा रहा है, कवि कुमार सिंह। तो ये था मॉडिफिकेशन का, ठीक है, मॉडिफिकेशन का कोड हो गया। वापस अगर जाना है तो फिर से मेन मेनू पे क्लिक करेंगे, वापस आ जाएंगे उसी जगह पे। डिलीट पे क्लिक करेंगे तो ये डिलीट का ऑप्शन देगा, जो भी हम लोग यहाँ पे एंटर करेंगे वो डिलीट कर देगा। डिस्प्ले पे जाएंगे तो यहाँ से भी हम सारे रिकॉर्ड को डिस्प्ले करा सकते हैं। 3 रिकॉर्ड हमने इंटर कर रखा है, तीनों रिकॉर्ड को ये डिस्प्ले कर रहा है। तो इस तरीके से कर सकते हैं। अब मैं बाकी सारे मॉड्यूल का आपको कोडिंग दिखाता हूँ। मेन मेनू पे हमने क्या किया, आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे ही मैं ऐड स्टूडेंट पे क्लिक कर रहा हूँ एक नया फॉर्म आ जा रहा है। और वो फॉर्म कौन सा है, वो है स्टूडेंट एंट्री फॉर्म, दिस वन, ठीक है। उस पे क्लिक करने पे ये फॉर्म खुल रहा है। इसके लिए मैंने क्या कोडिंग किया है, ऐड स्टूडेंट पे बहुत ज्यादा कोड हमने नहीं लिखा है। जिस फॉर्म को डिस्प्ले करना है उस फॉर्म का हमने ऑब्जेक्ट बना लिया। इस फॉर्म का नाम है स्टूडेंट एंट्री फॉर्म, तो इसका हमने एक ऑब्जेक्ट बना लिया एस। उसके बाद एस डॉट सेट वेजिबल ट्रू कर दिया, यानी स्टूडेंट एंट्री फॉर्म जो है अब वो डिस्प्ले हो जाएगा। और जो ये मेन मेनू फॉर्म है वो फॉल्स हमने उसका सेट विजिबल कर दिया, यानी ये हाइड हो जाएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट बटन के लिए हमने किया है, मॉडिफिकेशन के लिए। इस पे भी मॉडिफिकेशन वाला जो फॉर्म है उसका हमने ऑब्जेक्ट बना लिया और उसको शो करने के लिए सेट विजिबल को ट्रू कर दिया, और मेन मेन्यू को हाइड करने के लिए उसका सेट विजिबल फॉल्स कर दिया। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं स्टूडेंट का सर्च फॉर, ये है मॉडिफिकेशन का। मॉडिफिकेशन के लिए कोडिंग हमने क्या किया, सर्च बटन पे सबसे पहले सर्च करने के लिए कनेक्शन इस्टेब्लिश करना होगा डाटाबेस से। तो ये हमने कनेक्शन इस्टेब्लिश कर लिया। इसके बाद स्टेटमेंट क्लास का एक ऑब्जेक्ट हमने बनाया ताकि एसक्यूएल कमांड को रन कराया जा सके। इसके बाद हमने कमांड क्या रन कराया है, सेलेक्ट स्ट्रिंग फ्रॉम स्टूडेंट, टेबल का नाम स्टूडेंट है, और एडमिशन नंबर इक्वल टू दिस, यानी इस बॉक्स में जो भी वैल्यू एंट्री करेगा उसका रिकॉर्ड वो सर्च करेगा और सर्च करके फिर इसमें डिस्प्ले करेगा। तो ये इसके लिए कोडिंग किया गया है। अब वो डिस्प्ले कैसे करेगा, डिस्प्ले करने के लिए हमने पैनल में ये ऑप्शन सारा लिख रखा है। txt sname, ये इस फील्ड का नाम है। txt sname इस फील्ड का नाम है। इस फील्ड में कौन सा वैल्यू डिस्प्ले करेगा, rs डॉट गेट स्ट्रिंग टू। rs जो कि रिजल्ट सेट का ऑब्जेक्ट है, गेट स्ट्रिंग में हमने लिखा है टू। टू क्या है, सेकंड कॉलम का नाम है। पहला कॉलम है एडीएमएनओ, डाटाबेस में जो हमने कॉलम बनाया है स्टूडेंट टेबल के अंदर जो कॉलम है उसमें पहला कॉलम है एडीएमएनओ, दूसरा कॉलम है एस नेम, तीसरा है एफ नेम। तो ये इसके नंबरिंग को यहाँ पे दिखा रहा है। गेट स्ट्रिंग में 2 लिखा है यानी एस नेम का वैल्यू रिटर्न करेगा। गेट स्ट्रिंग में 3 लिखा है यानी एफ नेम का वैल्यू रिटर्न करेगा। गेट स्ट्रिंग 4 डीओबी का वैल्यू रिटर्न करेगा। गेट स्ट्रिंग 5 क्लास का वैल्यू रिटर्न करेगा। गेट स्ट्रिंग 6 सेक्शन का, और गेट स्ट्रिंग 7 डेट ऑफ एडमिशन का। ये डाटाबेस से वैल्यू लाएगा और किस में स्टोर करेगा, ये जो यहाँ हमने फील्ड का नाम दिया है, जैसे
rs डॉट गेट स्ट्रिंग टू, यानी डाटाबेस से एस नेम का वैल्यू लाएगा और ये स्टोर करेगा txt एस नेम, यानी इस बॉक्स में वो डिस्प्ले करेगा। वैसे ही गेट स्ट्रिंग थ्री का वैल्यू इस एफ नेम में आकर स्टोर होगा, गेट स्ट्रिंग फोर का वैल्यू इस बॉक्स में आकर स्टोर होगा। तो इस तरीके से ये डिस्प्ले कर रहा है। और जब हम लोग अपडेट बटन पे क्लिक कर रहे हैं तब क्या कोड होगा, कैसे ये अपडेट करेगा। इसके लिए हमने यहाँ पे क्या एसक्यूएल स्टेटमेंट लिखा है, अपडेट स्टूडेंट सेट एस नेम इक्वल टू, यानी जो जो फील्ड है सारे फील्ड का नया वैल्यू यहाँ से ये बॉक्स रिटर्न करेगा और ये डाटाबेस का फील्ड नेम है उस फील्ड नेम में स्टोर करेगा। अगर ये सक्सेसफुली रन करता है तो रिकॉर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली होगा और उसके बाद सारे ऑप्शंस को हमने क्लियर कर दिया है। और अगर ये सक्सेसफुली रन नहीं करता है तो यहाँ पे आ जाएगा और ये मैसेज देगा कि रिकॉर्ड हैज नॉट बीन अपडेटेड। जैसे मैं इसको रन करा के दिखाता हूँ, यहाँ पे मैं एक ऐसा वैल्यू कुछ दे रहा हूँ जो कि हमारे डाटाबेस में नहीं होगा। तो ये लिखा रिकॉर्ड डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। जब अपडेट पे क्लिक करूंगा तो लिखेगा रिकॉर्ड हैज नॉट बीन अपडेटेड, क्योंकि इस तरह का कोई डाटा यहाँ पे हमारे पास है नहीं और हमने कुछ इंटर किया नहीं है, इसलिए हमारा रिकॉर्ड मॉडिफाई नहीं हो पाएगा। तो ये मॉडिफिकेशन के लिए कोडिंग था। उसी तरीके से डिलीट के लिए, ये डिलीट स्टूडेंट फॉर्म है। इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एडमिशन नंबर एंट्री करेंगे और एंटर करने के बाद जब डिलीट बटन पे क्लिक करेंगे तो ये कैसे डिलीट करेगा इसका कोडिंग यहाँ है। हमने एसक्यूएल स्टेटमेंट यहाँ पे क्या लिखा है, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर एडीएम एनो इक्वल टू दिस, यानी बॉक्स में जो भी आप एंटर करेंगे वो डाटाबेस के एडीएम एनो फील्ड के साथ मैच कराएगा। और अगर ये सक्सेसफुली मैच कर जाता है, कमांड रन कर जाता है, तो ये एक पॉजिटिव वैल्यू रिटर्न करेगा। अगर ये पॉजिटिव वैल्यू रिटर्न करता है तो हम लोग मैसेज डिस्प्ले करा सकते हैं कि रिकॉर्ड डिलीटेड सक्सेसफुली। और अगर ये कमांड सक्सेसफुली रन नहीं करेगा तो ये एक निगेटिव वैल्यू रिटर्न करेगा और उस केस में ये मैसेज डिस्प्ले करेगा रिकॉर्ड डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये डिलीट का कोडिंग है। उसी तरीके से डिस्प्ले करने के लिए हमने यहाँ पे एक जे टेबल लिया है। इस जे टेबल में डाटाबेस से सारे वैल्यू को डिस्प्ले कराना है। यहाँ पे आप कॉलम का नाम डाटाबेस से लाकर भी डिस्प्ले करा सकते हो, हमने यहाँ पे मैनुअली लिख दिया है। कॉलम का नाम लिखने के लिए यहाँ पे एक मॉडल प्रॉपर्टी होता है, इस मॉडल प्रॉपर्टी में जाएंगे, जितना भी डाटाबेस में कॉलम का नाम है उसके लिए हमने यहाँ पे नाम लिख दिया है और लिखने के बाद ओके कर दिया। ठीक है, टोटल 7 कॉलम है, रो हमने 0 रखा है क्योंकि रो यहाँ पे हम मैनुअली इंटर नहीं कर रहे हैं, वो डाटाबेस से डिस्प्ले करेगा। तो ये डिस्प्ले का कोड है। तो इस तरीके से एक छोटा मोटा सॉफ्टवेयर हम लोग बना सकते हैं। एक सॉफ्टवेयर में जब एंट्री के लिए सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो उसमें डाटा कैसे इंसर्ट होगा, डाटा कैसे मॉडिफाई होगा, डाटा कैसे डिलीट होगा, डाटा कैसे सर्च होगा, ये सारे ऑप्शंस होना चाहिए। इन सारे ऑप्शंस को हमने यहाँ पे दिखाया है, उसके कोडिंग को भी दिखाया है। मैं एक बार फिर से सारे कोडिंग को दिखा रहा हूँ। ये एंट्री के लिए यानी रिकॉर्ड एंट्री करने का ये कोडिंग है। रिकॉर्ड को इंसर्ट करने के लिए ये कोड है। सबसे पहले कनेक्शन क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाएं। ट्राई के अंदर कनेक्शन को एस्टैब्लिश करने के लिए सबसे पहले ड्राइवर जो है हमारे पास, उस ड्राइवर का हमने नाम लिखा। फिर कनेक्शन एस्टैब्लिश करने के लिए इस लाइन को लिखा, ये लाइन डाटाबेस के साथ कनेक्ट कर रहा है। फिर हमने स्टेटमेंट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया है, ये किस लिए, ताकि हम एसक्यूएल कमांड को रन करा सकें। एसक्यूएल कमांड जो भी है यहाँ पे हमने लिखा है, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज, जो जो वैल्यू आप बॉक्स में एंट्री लोगे वो वैल्यू लेकर वापस सारा इस वेरिएबल में स्टोर कर देगा। और जब यहाँ से कमांड को रन कराएंगे एग्जीक्यूट अपडेट, और इसमें हमने एस दिया है, एस में क्या है, ये एसक्यूएल क्वेरी है जो हमने यहाँ पे लिख रखा है। तो ये कमांड रन करेगा। अगर ये सक्सेसफुली रन करता है यानी रिकॉर्ड डाटाबेस में इंसर्ट होता है तो ये एक पॉजिटिव वैल्यू रिटर्न करेगा, यानी 0 से बड़ा वैल्यू रिटर्न करेगा। तो हमने यहाँ पे फिर कंडीशन दिया है कि ये पॉजिटिव वैल्यू है आई में या निगेटिव वैल्यू है। अगर आई में पॉजिटिव वैल्यू है यानी 0 से कोई बड़ा वैल्यू है, इसका मतलब क्या है कि रिकॉर्ड डाटाबेस में इंसर्ट हो गया। और अगर कोई निगेटिव वैल्यू है तो हमने कहा कि रिकॉर्ड डाटाबेस में स्टोर नहीं हुआ, यानी रिकॉर्ड हैज नॉट बीन इंसर्टेड। दोनों ही केस में हमने टीएक्सटी क्लियर मेथड को कॉल किया है, क्योंकि रिकॉर्ड अगर इंसर्ट भी हो जाता है तो भी बॉक्स को क्लीन करना है ताकि वो फ्रेश एंट्री के लिए रेडी रह सके। और अगर गलत हुआ है कुछ
तो भी बॉक्स एम्प्टी होना चाहिए ताकि हम फ्रेश एंट्री कर सकें। टीएक्सटी क्लियर एक यूजर डिफाइंड फंक्शन है जो हमने बनाया है। इस फंक्शन में हमने सारे बॉक्सेस को क्लियर किया है, यानी खाली किया है। और कर्सर पहले बॉक्स में सेट करने के लिए हमने लिखा txt डॉट ग्रैब फोकस। आप लोग देखोगे पहला बॉक्स जो है वो एडमिशन नंबर के लिए है। तो हम लोग चाहेंगे कि जैसे ही ये एम्प्टी हो जाता है कर्सर वापस पहला बॉक्स में चला जाए। तो इसके लिए कोडिंग हम लोग लिखते हैं ग्रैब फोकस। ग्रैब फोकस एक इनबिल्ट मेथड है जो कंट्रोल पे कर्सर को प्लेस करता है। ठीक है, तो ये था इंसर्ट करने का कोडिंग। वैसे ही अगर मॉडिफाई करना है तो ये मॉडिफाई के लिए कोडिंग है। ये इसका डिजाइन है, सर्च करेंगे और मॉडिफाई करेंगे। कनेक्शन का सारे में देखोगे तो कनेक्टिविटी के लिए स्टेप वही है, सिर्फ एसक्यूएल स्टेटमेंट चेंज हो रहा है। तो इसलिए बच्चों बहुत ज़्यादा परेशान होने का जरूरत नहीं है कि आपको पूरा कोड याद रखना होगा। सिर्फ आपको वो एसक्यूएल स्टेटमेंट बार बार नया लिखना होगा, अदरवाइज बाकी सारा कोडिंग सेम है। जो कनेक्टिविटी के लिए कोडिंग लिख रहे हैं वही सेम कोडिंग हर जगह पे है, कोई चेंज इसमें नहीं है, वही कॉपी पेस्ट किया गया है। ठीक है, सिर्फ हमारा चेंज क्या हो रहा है एसक्यूएल स्टेटमेंट, क्योंकि काम क्या करना है उसके अकॉर्डिंग हम लोग एसक्यूएल स्टेटमेंट को चेंज करते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं। तो यही था आज हमारे कोडिंग में। उम्मीद है कि इसके जरिए तुम लोग प्रोजेक्ट बनाना शुरू कर दोगे। और अगर कोई दिक्कत होगा तो फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और इसका कोडिंग भी मैं शेयर करूंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अच्छे से प्रोजेक्ट को बनाना है। आई होप हमारा ये कोड तुम लोगों को हेल्प करेगा। तो आज इतना ही रखता हूँ और इसके साथ ही मैं क्लोज करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।